हमारी और आपकी जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम की, वो भी खासकर उन लोगों के लिए जो नौकरी करते हैं। नौकरी करने वालों को अगर तरक्की नहीं मिल रही है, नई और अच्छी नौकरी पाने की इच्छा सपना बनकर ही रह गई है, तो ऐसे में कौन से उपाय किए जा सकते हैं? चलिए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताइए, नौकरी अच्छी हो, तरक्की भी जल्द मिले, हर किसी का सपना होता है, क्या उपाय किया जाना चाहिए? सपना तो होता है, लेकिन एक बात बहुत अच्छी तरह से लिख लो कि न ही विद्या न ही बाहुबल, भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावति अग्रे अग्रे। भाग्य जो है ना और दुर्भाग्य, ये दोनों आगे आगे चलता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में दसम भाव का स्वामी और तृतीय भाव का स्वामी मजबूत, बलवान और अच्छी स्थिति में होता है, ऐसे लोगों को कभी नौकरी की चिंता नहीं होती है, व्यवसाय की चिंता नहीं होती है। ऐसे लोगों के पीछे नौकरी और व्यवसाय घूमता है। लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में दसम और तृतीय भाव के स्वामी निर्बल हैं, अस्त हैं, पाप पीड़ित हैं, उन्हें पूरे जीवन संघर्ष करके जीवन यापन करना पड़ता है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि आपका बेहतर करियर हो, उज्जवल भविष्य हो, तो हर बुधवार को आपको भगवान गणेश की विधिवत पूजा करनी चाहिए और पूजा के बाद में नैवेद्य समर्पित करने के बाद में पान और सुपारी अर्पित करनी चाहिए। प्रमोशन के लिए अगर लंबा इंतजार करना पड़ रहा है तो सुपारी से बनी माला गणेश जी पर चढ़ानी चाहिए। करियर में स्थिरता नहीं है या नौकरी जाने का भय बना हुआ रहता है तो रविवार के दिन बेसन के लड्डुओं का दान करना चाहिए। ये उपाय 11 रविवार करने से लाभ मिलेगा। नई नौकरी में सफलता चाहते हैं या ऑफिस में किसी बड़ी जिम्मेदारी को संभालने जा रहे हैं तो पिता से तांबे का एक सूर्य लेकर उसे रविवार को गले में धारण करें। ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेंटीमीटर का सूर्य होना चाहिए। नौकरी बदलना चाहते हैं तो 43 दिनों तक तांबे का एक सिक्का नदी में प्रवाहित करना चाहिए। और यदि आपकी बड़े पद पर प्रमोशन होना है और उसमें कोई अड़ंगेबाजी हो रही है तो उसके लिए आपको ये छोटे उपाय काम नहीं करेंगे। उसके लिए आपको एक मिट्टी की प्रतिमा गणेश जी की अपने घर गणेश चतुर्थी के दिन लाना चाहिए। हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है और चतुर्थी के दिन किसी विद्वान ब्राह्मण को, सरल सज्जन ब्राह्मण को अपने घर आमंत्रित करना चाहिए और उस गणेश प्रतिमा का विधिवत पूजन करना चाहिए और पहले से ही 1000 लड्डू बनवा करके रखना चाहिए और 1000 दुर्वांकुर रखना चाहिए। गणेश जी के 1000 नामों से एक एक लड्डू और एक एक दुर्वा गणेश जी के सामने रखना चाहिए। इसको कहते हैं सहस्रार्चन, मोदक द्वारा सहस्रार्चन। ये सहस्रार्चन कर दिया जाए तो आप विश्वास करिए, आपके नौकरी में चाहे जितनी बड़ी समस्या हो, उस समस्या का समाधान 64 दिनों के अंदर अवश्य आपको मिल जाएगा। और हर सफल व्यक्ति को जीवन में सफलता बनाए रखने के लिए ये सहस्रार्चन वर्ष में 1 बार अवश्य करना चाहिए। आग लगने पर कुआं खोद करके पानी निकालने में बहुत देर हो जाती है, इसलिए पहले से ही कुआं मौजूद हो तो आग का कोई भय नहीं होगा। अगर आप निरंतर धर्म में लगे हुए हैं तो आपके ऊपर विपत्ति आएगी ही नहीं। इसलिए सभी सनातन धर्मियों को चाहिए कि कम से कम साल में 1 बार गणेश जी का सहस्रार्चन करें। अगर सहस्रार्चन में 30 किलो लड्डू लगते हैं और ये महंगा समझ में आ रहा है तो अष्टोत्तर शतनाम 108 नामों से ही गणेश जी का अर्चन करें। उसमें 108 लड्डुओं की ज़रूरत पड़ेगी जो सस्ता होगा और जिसे आप कर भी पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।